निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे प्रणव प्रथम भरत के चरणा प्रणव प्रथम भरत
कीर्ति विमल पताका दंड समान भयो जश जाका दंड समान भयो जश जाका रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे रिपुसूदन पद कमल नमामि रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनवा हनुमाना महावीर दिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो दासु कृपा निर्मल मति पाओ रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे पुनि मन बचन कर्म रघुनायक पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धरे धनु सायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक भगत विपति संजन सुखदायक रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री मोहनी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य शास्त्री जी, पूज्य बाबा जी, पूज्य संत वृंद, सम उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः अपने मन, बुद्धि और चित्त को प्रभु श्री राम की पावन कथा में ले चलें। एक दो सावधानियां आप लोग रखें। कल किसी ने बताया उनकी चैन यहाँ से चली गई भीड़ में, तो आप लोग अपना अपना ध्यान रखें, क्योंकि भीड़ में आरती के समय ये संभावनाएं रहती हैं और ऐसे स्थानों में सब तरह के लोग ही आते हैं, तो उस विषय में सावधानी रखें। और दूसरा, जो लोग मोबाइल फोन लाते हैं तो या तो स्विच ऑफ रखें कथा में या साइलेंट में रखें, जिससे अगल बगल वालों को व्यवधान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पूज्य बाबा कहते थे, वृंदावन जो पहली बार आता है ना, पहली बार, उसकी एक बार चोरी जरूर होती है यहाँ, और उसका कारण जानते हो क्या है? हाँ, अब आप झगड़ा करोगे इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ ज्यादा क्योंकि यहाँ का जो व्यवस्थापक है ना, जो यहाँ के वो सब चोरों से मिले हुए हैं इसलिए आप लोग अपनी सावधानी रखें यहाँ। और ये सच्ची बात है, एक बार चोरी जरूर होती है सबकी यहाँ। सावधान, हाँ तो इसलिए आप लोग अपना अपना ध्यान रखें। हम लोग पुनः प्रभु श्री राम की कथा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट में रहते हुए प्रभु को लगा बहुत समय यहाँ हो गया, बहुत लोगों को जानकारी हो गई है, और यहाँ रहने से अब साधकों को, महात्माओं को थोड़ा समस्या आएगी। अगर मैं रहूंगा उनको व्यवधान होगा। चित्रकूट से आगे बढ़ने का संकल्प किया और चित्रकूट से निकलते ही महर्षि अत्रि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। अत्रि जी के आश्रम में जैसे उनको पता लगा, महर्षि अत्रि को दौड़ते हुए आते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, स्वागत के लिए। दोनों आंखों से उनके अश्रुपात हो रहा है। प्रभु श्री राम की छवि को देख करके अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ एक प्रश्न खड़ा है कि अत्रि जी तो वहीं रहते थे, चित्रकूट के साथ में ही अत्रि जी का आश्रम है, तो प्रायः प्रतिदिन जाते ही होंगे, लेकिन फिर भी, और अत्रि माने जो त्रिगुणातीत महापुरुष, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, उनके जीवन से भी पता लगता है। अनुसूया जी, जिनके जीवन में किसी के प्रति असूया नहीं है, वो अनुसूया। अत्रि माने जो त्रिगुण से रहित हैं, त्रिगुणातीत हैं, वो अत्रि, ऐसे महापुरुष। लेकिन फिर भी ये जितने सिद्ध महापुरुष हुए हैं, हाँ,
वो चाहे पूज्य महाराजा श्री जी, पूज्य बाबा, पूज्य रोटीराम बाबा, पूज्य करपात्री जी महाराज, परमहंस रामकृष्ण जी महाराज, जितने सिद्ध महात्मा हुए हैं, सगुण साकार के प्रति इनकी जो निष्ठा थी वो देखने ही लायक होती थी। झरझर दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। मर्यादा भी है, प्रेम भी है। प्रभु श्री राम इनको प्रणाम करते हैं, उठा करके महाराज हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि श्री राम प्रणाम तो नहीं करने देंगे। यद्यपि वो जानते हैं कि भगवान है, लेकिन इस समय लीला में है। उनका पूजन किया, कंदमूल फल आकर के दिए। इसके बाद अत्रि जी प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री राम की, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामी नाम सौधामदम। हे प्रभु, आप भक्तों के प्रति इतना प्रेम करते, इतना स्नेह करते हैं। ये वत्सल जो नाम पड़ा ना प्रभु का, जैसे जो वत्सम लाती गृहणाती थी वत्सला, गौ जो होती है ना, गौ, वो जैसे नवजात अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसकी गंदगी इत्यादि को भी चाट के समाप्त करके अपना दूध पिलाती है, ऐसे प्रभु का स्वभाव है। उनसे कोई भी जुड़े, किसी भी दशा में जुड़े, बस जुड़ जाए। आप अगर अपनी सफाई करके ही जाएंगे तो फिर प्रभु का क्या कार्य रहेगा। आप जैसे हैं वैसे प्रभु के पास पहुंच जाए, और आपकी सफाई करेंगे, गंदगी को दूर करेंगे, दोषों को दूर करेंगे और फिर अपना बना लेंगे। ये उनका स्वभाव है, इसलिए उनका नाम पड़ गया भक्त वत्सल। अत्रि जी कहते हैं, आपके चरणों के मैं प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। जो आपसे कुछ नहीं चाहते उनको तो आप अपना स्वरूप ही दे देते हैं, अपना धाम, अपना स्वरूप, कुछ भी अर्थ लगा लें आप उनको। बड़ी सुंदर स्तुति है महाराज। हम लोग तो अपनी नित्य की स्तुति में यही अत्रि जी की जो स्तुति है, इसी का प्रतिदिन पाठ करते हैं। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गतिम स्वकम। एकांतवासी जो विरक्त महापुरुष हैं, वो एकांत में रह करके भी आपका ही चिंतन करते हैं। वो स्वरूप से चिंतन करें या सगुण साकार से करें, चिंतन तो आपका ही होता है। आप ही दोनों रूपों में विद्यमान हैं। सारे इंद्रिय और विषयों का त्याग करके वो महाराज आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु उनकी विनती करते हुए अत्रि जी वरदान क्या मांगते हैं प्रभु से? विनती करि मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनि कबहु तजय मति मोरी। मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो अंतःकरण है, इसमें हमेशा आपके चरण कमल विद्यमान रहें। यही वरदान तो गोपियों ने मांगा था भागवत में। प्रभु ने कुरुक्षेत्र में जब ज्ञान का उपदेश दिया, उसके बाद भी गोपियों ने कहा ठीक है, वहां अविद्या निवृत्ति के बाद भी गोपियां कहती हैं जब तक ये जीवन है, जब तक अंतःकरण है, जब तक हम होश हवास में हैं, तो आपके चरण प्रकट रूप से हमारे हृदय में विद्यमान रहे। ज्ञानी का अर्थ कोई पत्थर हो जाना नहीं होता है। वो आपने सुना ही होगा, बाबा से किसी ने कहा बाबा हमको ज्ञान तो हो गया, अब क्या करें? प्रश्न ही गलत था, क्योंकि ज्ञान होने के बाद तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व की निवृत्ति हो जाती। क्या करें ये प्रश्न होगा ही नहीं। ज्ञान अविद्या निवृत्ति के बाद बाबा से कहा बाबा ज्ञान तो हो गया, अब क्या करें? बाबा बोले बेटा आप शादी कर ले, और क्या करेगा? तो कहने का अर्थ क्या है, ज्ञानी का अर्थ पत्थर होना नहीं होता है। जो साधना करके प्रभु तक पहुंचा है, प्रभु की कृपा से पहुंचा है, जो साधना प्रारंभ में प्रयास पूर्वक होती है, वो सिद्धावस्था के बाद सहज में होती है। फर्क इतना ही होता है, सिद्धों की साधना सहज होती है और साधकों की साधना प्रयास पूर्वक या कृपा युक्त होती है, प्रभु कृपा युक्त। यही अंतर होता साधना। तो प्रभु महाराज भगवान शंकर भी तो प्रभु का ही नाम निरंतर लेते हैं ना। शनकादि भी तो हरिशरणम ही निरंतर करते हैं ना। तो उन्होंने वरदान मांगा, वरदान दे करके अब जो जगत जननी माँ जानकी जी हैं, उन्होंने महाराज अनसुईया जी को प्रणाम किया। उन्होंने अनसुईया जी ने बड़े सुंदर वस्त्र दिए, जिनमें कभी प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता था, कभी मलिन नहीं होते थे,
क्योंकि अनुसुईया जी जानती हैं कि उनको अभी कई वर्ष, हाँ ये दोनों महाराज भविष्य दृष्टा थे, लंका में जब रहेंगे तो वहां इनको वस्त्र बदलने का कहाँ मिलेगा सुयोग। ऐसे वस्त्र दे दिए जो कभी मलिन ही नहीं होते थे, प्रकृति का जिन पे प्रभाव ही नहीं पड़ता था। और जानकी जी को निमित्त करके उन्होंने महाराज हाँ पातिव्रत धर्म का उपदेश भी किया। जानकी जी को कहते हैं, देखो देवी, अपना जो पति है वही देवी के लिए सब कुछ है, पत्नी के लिए सब कुछ है। पातिव्रत 4 तरह का उन्होंने बताया। 4 तरह की पतिव्रताएं होती, अनुसुईया जी कहती, क्योंकि अनुसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता है। इनका जो विवेचन है पातिव्रत का, वो कहते हैं अनुसुईया जी, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही, मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारि समुझि कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहई। चौथा कहते, बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई। 4 तरह का पातिव्रत है। अब आज ये चर्चा तो करना ही होगा, लेकिन अब वो कितना लोगों को उपयुक्त लगता है अलग चीज है। उत्तम पातिव्रता वही है जिसकी दृष्टि में पत्नी का और पति का जो संबंध है, जो गृहस्थाश्रम है, उसकी दृष्टि में भोग्य और भोक्तृत्व तो जहां दूसरी जगह कहीं दर्शन ही नहीं होता है, पुंस्तु का जहां दर्शन ही नहीं होता है। सपने हु आन पुरुष जग नाही, इस पर टीकाकार लोग लिखते हैं, तो क्या उसको आदमी नहीं दिखते हैं? आदमी दिखते हैं, लेकिन पुंस्तु के रूप में केवल अपना पति दिखता है, बाकी एक सामान्य व्यक्तियों के रूप में दिखाई देते हैं। उत्तम के लिए भोक्तृत्व भाव, भोग्य भाव कहीं जिसके मन में उत्पन्न ही नहीं होता है, कहीं भावना ही नहीं आती है, वो उत्तम पतिव्रता है। और मध्यम पतिव्रता कौन है? अगर यत् किंचित कभी भावना आ भी जाए तो तुरंत अपने मन को, अपने से बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, छोटा है तो पुत्र के रूप में वो अपनी दृष्टि को बदल देती है, वो मध्यम पतिव्रता है। धर्म है मेरा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा जो समझती है वो तीसरी श्रेणी की पतिव्रता है। और भय के कारण जो गलत कार्य नहीं करती, वो चौथी श्रेणी की पतिव्रता है। ये 4 तरह की पतिव्रताएं बताई गई। तो सज्जनों, लेकिन अब उसका अर्थ ये नहीं है कि पति कैसा भी हुए। यहाँ तो खैर अनुसुईया जी ने पातिव्रत धर्म का वर्णन कर रही हैं, तो कह दिया कि कैसा भी पति हुए। भागवत इत्यादि में लिखा है कि करदम जी जैसे पति हुए, अत्रि जी जैसे पति हुए, तो पत्नी के लिए अलग से गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं। पति ही उसका गुरु होता है, पति ही उसका परमेश्वर होता है, सर्वस्व दे सकता है अगर उसकी महाराज चित्त की वृत्ति, उसकी सेवा पति के प्रति पूर्ण रूप से बनी रहे। लेकिन आजकल ये बातें बोलना थोड़ा कठिन है महाराज, और आजकल की जनरेशन के लिए। एक जगह कहीं वो सती की चर्चा चल रही थी। सती महाराज प्रथु जी की जो पत्नी थी ना अर्ची, वो सती हो गई थी। बाद में एक महाराज एक जो देवी है, देवी क्या हमारे यंग जनरेशन की लड़की थी, वो कहते हैं महाराज हमारे शास्त्रों में केवल पत्नी का ही सती होना सब जगह मिलता है, पति का सती होना क्यों नहीं कहीं मिलता है। इस प्रश्न का क्या जवाब दे महाराज। उनका जो चाचा था वो साथ में था, वो लड़की का, तो विनोद में कहता है कि तेरा पति तो हो ही जाएगा सती, बाकी का हो मत हो। तो कहने का अब आजकल की जो जनरेशन है क्या समझावे उनको। आजकल कोई हमारा संबंध का, आदर का कोई भाव कहीं बनता नहीं। और ठीक है, दोनों तरफ से ह्रास हुआ है, पति भी उस कोटि के नहीं है जो होने चाहिए। तो एक देवी को मैंने कहा कि देखो पति को परमेश्वर मानना चाहिए, तुम इतने घर में भगवान की पूजा करती हो, पति से झगड़ा करती हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तुम अगर पत्थर के विग्रह में भगवान देख सकती हो, तो ये तो चलता फिरता विग्रह, इसमें क्यों नहीं देख सकती हो।
वो कहती है महाराज ये जो पत्थर के विग्रह है ना, ये कम से कम शांत तो बैठे रहते हैं ना। ये तो बिना भगवान माने तंग किए, भगवान मांगेंगे तब क्या इनकी दशा करेंगे हमारी। तो अब वो उन लोगों के लिए तो बड़ा कठिन है। लेकिन कहने का अर्थ क्या है, आप एक बात देखें, अगर नृसिंह भगवान अपने ये प्रहलाद जी अपने निष्ठा के द्वारा खंभे से नृसिंह भगवान को प्रकट कर सकते, अगर एकलव्य अपनी निष्ठा के द्वारा मूर्ति से गुरुत्व को प्रकट कर सकता है, तो अगर हमारी निष्ठा कहीं भी हो जाए चराचर में, पति तो सचेतन है, आपके कार्य में रहता है, साथ में रहता है, यहाँ पर निष्ठा का वर्णन, यहाँ पर पत्नी के कल्याण का दिग्दर्शन किया गया है कि अगर वो चाहे तो अगर उसकी निष्ठा हुए तो कहीं से भी कल्याण को प्रकट कर सकती है, भगवान को प्रकट कर सकती है, अगर उसकी निष्ठा हो जाए। एकलव्य के यहाँ तो गुरु द्रोणाचार्य जी उनके सहयोग में तो नहीं थे, मूर्ति से उन्होंने सब कुछ कर लिया। प्रहलाद जी ने महाराज खंभे से भगवान को प्रकट कर लिया, तो वो उन देवियों की बात है जिनकी इतनी निष्ठा है। सामान्य के लिए तो ठीक है, जैसे जो कुछ है सब ठीक है। तो उन्होंने महाराज ये उपदेश दिया जानकी जी को। जानकी जी को फिर अंत में, क्योंकि अनसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता है, शायद आपको पता होगा, वो कथा आती है पुराणों में। एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे महाराज, अपना कुछ रजिस्टर वगैरह लिए, पेन वगैरह लिए। लक्ष्मी जी ने पूछा आजकल क्या लिखा पढ़ी कर रहे हो नारद जी? बोले आजकल पतियों की लिस्ट, सतियों की लिस्ट बना रहा हूं। सतियों की लिस्ट? सबसे बड़ा नंबर किसका? पहला नंबर तो उसमें देखा सती अनसुईया। अब तो महाराज वो चिढ़ गई देवियां, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सब चिढ़ गई। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा सती अनसुईया का पातिव्रत आप महाराज गड़बड़ाइए, जिससे इनका एक नंबर पे जो लिस्ट में नाम है वो नहीं रहे। अब क्या ये भी घटना चित्रकूट की है? तो तीनों देवता जो है ना वो ब्राह्मण महाराज भिक्षुक बन करके आते हैं भिक्षा मांगने। अत्रि जी गए थे स्नान करने के लिए मंदाकिनी में, अनसुईया जी अपनी कुटिया में थी। तीनों देवता आ जाते हैं भिक्षुक का रूप बना करके और भिक्षाम देहि का आवाज लगाते। अनसुईया जी अंदर से निकली, उन्होंने कहा महाराज भिक्षा में फल लेंगे, अन्नाहार लेंगे, फलाहार लेंगे, क्या लेंगे? बोले जो उपलब्ध हो दे दीजिए, लेकिन ऐसे भिक्षा हम नहीं लेंगे। कैसे लेंगे? बोले आप वस्त्रहीन अवस्था में आकर के भिक्षा देंगी तब लेंगे। अनसुईया जी को लगा कि ऐसे तो कोई महात्मा नहीं होते। अनसुईया जी परम सती, अपने सतीत्व की शक्ति से ध्यान लगा के देख लिया कि ये कौन है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे महाराज। उन्होंने कहा ठीक है आप रुकिए, मैं आती हूँ। भिक्षा पहले नहीं लाई, हाथ में जल लेकर के आई, संकल्प पढ़ा अगर मेरे मन वाणी कर्म में मेरे पति के चरणों में ही निरंतर प्रेम है तो ये तीनों जो है ना ये 6-6 महीने के बालक हो जाएं। जल छिड़का और 6-6 महीने के बालक हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक। अब रोने लग गए। अब महाराज जो अनसुईया जी तीनों को अंदर ले आई, पालने में लिटा दिया। अब महाराज जो झूल रहे। अत्रि जी जब आए तो देखा घर में 3-3 बच्चे एक साथ। एक कहां से आ गए? अत्रि जी ने पूछा देवी कौन है? बोले आपके बालक है ये। मेरे बालक? एक साथ 3-3। वो भी सिद्ध महात्मा थे, ध्यान से देखा, मस्त हो गए, आनंद आ गया। अत्रि जी ने कहा बड़े सुंदर बालक है, एक साथ ये तीनों किसी के घर में नहीं जाते, यहाँ पहली जगह जो तीनों आए हैं। खूब ध्यान रखना इनका, खूब प्रेम से इनका पालन करना। 15 दिन बीत गए, महीना बीत गया। अब वो तीनों परेशान, क्योंकि लौट के ही नहीं गए। लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती सब परेशान, तीनों लौट के नहीं गए। नारद जी को खोजा गया। नारद जी कहाँ है वो तीनों? बोले दर्शन कराओ, बड़ी सुंदर शोभा है आज उनकी। कहाँ है? अरे बोले जहाँ गए थे वहीं है। तो बोले इतने दिन वहाँ क्या कर रहे हैं? बोले अब वो चलने लायक नहीं रहे। अब वो चल नहीं सकते, 6-6 महीने के हो गए, अभी पालने में झूल रहे, आप दर्शन कराओ। अब तीनों जाते हैं महाराज, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। जाकर के महाराज दरवाजा खटखटाया कुटिया का। अनसुईया जी निकले, बोले आप कौन है देवियों? बोले आपके पुत्र बधुए हैं।
अरे हमारी पुत्र बधुए 6-6 महीने के पुत्र और इतनी बड़ी बड़ी पुत्र बधुए, ऐसे कैसे हो सकता है। अनसुईया जी तो समझ गई, सेवा करने लग गई महाराज रह करके। अब अनसुईया जी जब तक न छोड़े तब तक भगवान छूटे कैसे। सेवा करते करते एक दिन महाराज आंखों से आंसू बह रहे थे लक्ष्मी जी के। अनसुईया जी ने कहा, देवियों कोई कष्ट है आपको यहाँ? बोले कष्ट तो कोई नहीं है। बोले फिर आंसू क्यों बह रहे? बोले हमारी एक प्रार्थना है माँ जी, आप हमारे पतियों को कृपा करके पूर्व रूप में दे दीजिए। हाँ, पहले जो इनका रूप था। तब अनसुईया जी ने महाराज वापस जल छिड़का और वापस ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हो गए और वहां तब वरदान दिया कि हमारे अंश से तुम तीनों को, तुम दोनों को 3 पुत्र मिलेंगे। तो भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, ये जो तीनों पुत्र उनको मिले महाराज। तो ऐसी सती थी अनसुईया, कोई सामान्य सती नहीं थी। तभी वो उपदेश देती और तभी उनके उपदेश का प्रभाव पड़ता है। बड़े प्रसन्न हुई जगत जननी जानकी जी महाराज। हाँ, उन्होंने कहा अनसुईया जी ने, ये तो हमने तुम्हारा बहाना बना दिया, ये तो लोगों के लिए कल्याण के लिए उपदेश दिया है। आप तो साक्षात सती है ही हैं, प्रभु की अभिन्न शक्ति है, आपके लिए उपदेश नहीं है। आगे प्रभु फिर चलते हैं महारानी अनसुईया और महर्षि अत्रि को प्रणाम करके रास्ते में चले जा रहे हैं। आगे प्रभु श्री राम हैं, बीच में माँ जानकी जी हैं, पीछे लखनलाल जी हैं। गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। बोले दंडकारण्य में जाते हुए तीनों कैसे सुशोभित हो रहे हैं। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। ओ भय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। बोले प्रभु श्री राम आगे हैं, मध्य में माँ जानकी है, पीछे लखनलाल जी हैं। कैसा लग रहा है? जैसे महाराज आगे साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, पीछे जीवात्मा है और जीवात्मा परमात्मा के बीच में माया है, ऐसा लग रहा है महाराज। तभी तक ये जीवात्मा परमात्मा का अलगाव है, जब तक माया है बीच में, तभी तक अलगाव है। सज्जनों, अब आगे वर्णन आएगा अभी इसी प्रसंग में। माया कहने से आप सावधानी पूर्वक, माया का क्या स्वरूप है इनका, वो आगे वर्णन आएगा। सज्जनों, चले जा रहे हैं, रास्ते में विराध मिला, उसका उद्धार कर दिया प्रभु ने। उसके आगे जाते हैं तो सर्वभंग ऋषि इनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। प्रभु का दर्शन करके अत्यंत महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जब तक मैं योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग न कर दूं तब तक आप यहीं दर्शन देते रहें। आपकी प्रतीक्षा में ही बैठा हुआ था, मेरे को पता लगा था कि आप आने वाले हैं, इसलिए प्रतीक्षा कर रहा था। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप में मेरे हृदय में निरंतर आप निवास करें, ऐसा कह करके योगाग्नि प्रकट कर दी, शरीर का त्याग कर दिया और भगवान के धाम को चले गए। ऐसे ऐसे महात्मा थे महाराज। उसके आगे भगवान और आगे जाते, एक हड्डियों का पहाड़ दिखाई देता है। अनेक ऋषि मुनि प्रभु के साथ हैं। प्रभु ने उनसे पूछा, ये हड्डियां? महात्माओं ने बताया, महाराज राक्षस लोग ऋषियों को खा गए, साधकों को खा गए हैं, उनकी हड्डियों के ये पहाड़ हैं महाराज। हाँ, आप देखें, आज तो इतना खराब समय नहीं, इतने महात्माओं को, साधकों को खा गए थे राक्षस लोग के पहाड़ बन गए थे महाराज। प्रभु को इतना कष्ट हुआ, वहीं पर प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करऊं महि। हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस पृथ्वी को निश्चर से विहीन कर दूंगा, दुष्टों से विहीन कर दूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा करके महाराज प्रभु आगे चलते हैं दंडकारण्य में। वहीं आगे जब बढ़ते हैं तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अगस्त ऋषि के एक शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी महाराज। सुतीक्ष्ण जी बड़े प्रेमी थे भगवान के, और बड़े सरल, बड़े सौम्य थे। यहाँ क्यों थे? अगस्त जी का आश्रम तो आगे है, गुरु जी के पास क्यों नहीं रहते थे? संत लोग कहते हैं कि जब इन्होंने गुरु जी से पूछा, महाराज गुरु दक्षिणा आपको क्या दें, तो बड़े विरक्त हैं अगस्त जी महाराज, उनका नहीं, कुछ नहीं चाहिए।
बहुत कई बार कहा कि नहीं नहीं कुछ तो आप आज्ञा करें, तो अगस्त जी ने थोड़ा खींच के कह दिया तो जाओ ठाकुर जी को ले आओ। अब वो तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं सुतीक्षण जी, क्यों गुरुदक्षिणा में मांगा है गुरु जी। ठाकुर जी ऐसे सीधे सरल महापुरुष थे, वहीं रह रहे थे, क्योंकि इनको भी पता था कि चित्रकूट से जब प्रभु आएंगे तो पहले यहाँ आएंगे, बाद में गुरु जी का स्थान पड़ेगा। तो मैं साथ में चला जाऊंगा, प्रभु मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं ले आऊं, साथ में चला जाऊंगा और कह दूंगा देखो गुरुजी मैं ले आया। ठाकुर जी को बड़े कुशल बड़े प्रेमी थे। जैसे उनको पता लगा कि प्रभु आ रहे हैं, उनको अपनी साधना का कोई भरोसा नहीं। यही है प्रेमी का लक्षण। इनके जो वचन है क्या उनके संकल्प विकल्प चलने लग गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो संकल्प कर रहे हैं, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी है हिदाया, सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई, मोरे जी भरोस दृढ़ नाही। क्या प्रभु मुझ पे कृपा करेंगे? क्या मुझको अपना मान करके मेरे को मिलेंगे निज सेवक? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु के तो सभी हैं, अखिल विश्व या मर्म उपजाया। भगवान तो स्वयं कहते हैं सारा विश्व ही मेरी संतान है, लेकिन किसी किसी के प्रति विशेष होता है। भगवान पक्षपाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराज जी कहते थे भगवान पक्षपात नहीं करें भक्त का तो भक्ति संप्रदाय ही लोप हो जाएगा। पक्षपाती है, किसी किसी पे विशेष कृपा होती है प्रभु की। वो कहते हैं क्या अपने शिष्य के जैसे मेरे पे कृपा करेंगे? क्यों? मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न सत्संग है, न योग है, न जप है, न चरणों में प्रेम है। जितने साधन प्रभु की प्राप्ति के हो सकते हैं, सुतीक्षण जी एक एक का चिंतन करके देख रहे हैं कि ये है तो वो भी नहीं है, ये है तो वो भी नहीं है, ये है तो वो भी नहीं है। ये ऐसे विलक्षण साधक का प्रसंग है जहां बिल्कुल खाली है काम। आप सोच लेना, ये सारी साधनाओं का फल है कि हृदय पूरा खाली हो जाए। ये केवल वो शिष्टाचार से नहीं बोल रहे कि कुछ नहीं है, उनको अनुभव हो रहा है। प्रारंभिक साधना में तो बहुत सारा अनुभव होता है, हमें इतना ज्ञान, इतना वैराग्य, इतनी योग्यता, इतना मंत्र जप, इतना ध्यान, इतना पाठ। लेकिन महाराज जैसे जैसे साधना बढ़ती है, अपनी साधना का बल कम होता जाता है, कृपा की अनुभूति ज्यादा होने लग जाती है। आज सुतीक्षण जी उस अवस्था में पहुंच गए हैं शायद जिस अवस्था में वेणु थी, बांसुरी थी। बांसुरी के लिए प्रश्न किया है गोपियों ने, इसने कौन सी ऐसी साधना की है कि भगवान कृष्ण इसको हमेशा रखते हैं साथ? कौन सी साधना की? महाराज श्री जी कहते हैं बांसुरी की सबसे बड़ी साधना यही है कि उसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है, पूर्ण रिक्त है, पूर्ण खाली। क्या हमारा हृदय है ऐसा? पूर्ण खाली रहना क्या संभव है? 5 मिनट भी अगर खाली मिल जाए ना मन को, कितना सारा उपद्रव करता है। कई लोग शिकायत लेके आते हैं महाराज पूजा करने बैठते हैं तो मन बहुत भागता है। क्यों? बाकी समय में क्यों नहीं भागता? बाकी समय में वो लगा रहता, कहीं खाली नहीं रहता है। कभी ऑफिस में लगा है, कभी दुकान में लगा है, कभी व्यापार में लगा है, कभी परिवार में लगा है। खाली समय तो पूजा के समय ही उसको मिलता है। तो पूजा में अगर प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति अनुराग नहीं है, तो करेगा क्या? खाली समय में उसके जो अपनी रुचि का काम है वो करेगा। तो जितने महाराज स्मृतियां हैं, जितने वो हृदय में रखे, सारी उस समय घूमती हैं चित्रशाला के रूप में मन में। तो मन खाली रहे, मन में कुछ न रहे, ये सबसे बड़ी साधना है, ये सबसे बड़ी साधना का फल है। और आज सुतीक्षण की वो अवस्था है, और ऐसा महापुरुष की ही वो दशा होती है। तृणादपि सुनी चीज, क्यों? उसको पता लग जाता है कि अगर देखा जाए तो ये सब मेरे से अच्छे, सब मेरे से अच्छे। एक बार मैं गया था, आपको जैसे सुनाया था, रामहर्षण दास जी महाराज के पास अयोध्या जी में। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कभी कभी कुछ अनुभव तो होते हैं, लेकिन अभी पूर्ण अनुभव या पूर्ण संतोष नहीं होता है। तो रोने लग गए।
ये देखो संत का हृदय, मेरे को समझ में आता उनकी क्या दशा थी उस समय। और रोने लग गए, बोले तुमको तो कभी कभी हो भी जाता है, हमको तो वो भी नहीं होता है। कहने का अर्थ क्या है, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे आपको महाराज जो अवस्था है वो अपने आप ठाकुर जी बनाते जाए। इसीलिए भक्त में अभिमान नाम की चीज नहीं रह जाती। क्यों? वो केवल उसके शिष्टाचार नहीं होता, उसको अनुभव होता है, इनमें तो इतना भजन, इतना प्रेम, हम में तो कुछ नहीं है। वो ठाकुर जी अनुभव करा देते हैं उसको साधना के परिणाम स्वरूप। आज सुतीक्ष्ण जी को अनुभव हो रहा है, कुछ नहीं है मेरे पास, तो क्या प्रभु मेरे को मिलेंगे, अपनाएंगे? लेकिन सुतीक्ष्ण जी अपने प्रभु का स्वभाव जानते हैं। हाँ, मेरे में तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु की एक आदत है, एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? उसी के बल पे आज शायद मेरे को मिलेंगे। क्या स्वभाव है? गोस्वामी जी महाराज लिखते, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। एक स्वभाव है मेरे प्रभु का, एक आदत है। सबसे ज्यादा प्रिय वही होता है जिसका कोई दूसरा आश्रय नहीं, जिसका दूसरा कोई विषय नहीं, जिसका कोई दूसरा भरोसा नहीं, वो अत्यंत प्रिय होता है मेरे प्रभु का। तो सुतीक्ष्ण जी कितने सरल है, अपने हृदय का अवलोकन कर रहे हैं। बोले वो तो है, मेरे हृदय में कोई साधना नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ये तो है उनकी कृपा से कि मेरा उनको छोड़ करके और किसी से कोई लेना देना, नाता, संबंध, प्रेम नहीं है। हाँ, उनके प्रति अगर मैं रोता हूं तो उनका हूं, हंसता हूं तो उनका हूं, अच्छा हूं तो उनका हूं और बुरा हूं तो उनका हूं। और ऐसा जिसका संबंध उनके साथ है, उनका ऐसा नाता है, रिश्ता है, जो केवल उनका हो जाता है, कैसा भी हुए प्रभु उस पे कृपा करते हैं। इसलिए अंत में उनको निर्णय क्या हो गया? पहले तो बड़ी दुविधा थी, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। अंत में निर्णय हो गया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, हुई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे, आज प्रभु का दर्शन हो जाएगा। और जैसे ये भाव आया कि आज दर्शन हो जाएगा, बस प्रेम में डूब गए। प्रेम में ऐसे डूब गए कि भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, जो उनको देखेगा वही समझ सकता है उनको क्या अनुभव हो रहा है, मैं भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सुतीक्ष्ण की जो दशा है, भगवान शंकर अत्यंत महाराज भाव पूर्ण हो जाते हैं उनकी दशा का वर्णन करते करते। बोले, दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। बोले, ये पूर्व है पश्चिम है ये पता नहीं लग रहा, मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ये पता नहीं लग रहा। कभी आगे चला जाता है नाचता हुआ, कभी फिर पीछे लौट आता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। और ये जब वहीं पर वो कर रहे हैं, बोले सदगुरुदेव भगवान की। राम जी आ गए हैं। तो सुतीक्ष्ण की ये दशा जब हो रही है, उनको भान नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, अपने आप को भूल गए हैं। यह है पूर्ण रिक्तता, यह है पूर्ण समर्पण। अपने शरीर का भी जिनको भान नहीं रहा, जानते हैं जब आपका अपना काम बंद हो जाएगा तब प्रभु का कार्य प्रारंभ होता है। सुतीक्ष्ण जी भाव पूर्ण अवस्था में डूबे हुए हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी आगे जाते, कभी पीछे जाते। प्रभु चलते चलते पास तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण जी इतने ध्यान में मस्त हो गए हैं कि प्रभु आ गए हैं ये उनको पता नहीं लगा। और प्रभु को भी लगता है कि ये प्रेम में क्या आनंद है, जरा मैं भी थोड़ी देर देख लूं। तो प्रभु ने क्या किया, पहले तो सामने से आ रहे थे, फिर सुतीक्ष्ण को प्रेम में नाचते हुए देख करके पेड़ की आड़ में छिप गए और पेड़ की आड़ में छिपे छिपे देख रहे हैं क्या कर रहा है, कैसे नाच रहा है, कैसे आनंद ले रहा है। सुतीक्ष्ण उनके हृदय में प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए हृदय में
तो सुतीक्ष्ण का नृत्य बंद हो गया, समाधिस्थ हो गए सुतीक्ष्ण जी। वहीं खड़े होकर करके महाराज जब अब समाधिस्थ हो गए, क्योंकि हृदय में प्रभु श्री राम का रूप प्रकट हो गया। अब नृत्य तो बंद हो गया। जब नृत्य बंद हो गया, बिल्कुल स्थिर हो गए सुतीक्ष्ण जी, तो प्रभु श्री राम वहां से आगे बढ़े। आगे आके सुतीक्ष्ण जी के सामने खड़े हो गए। लेकिन अब सुतीक्ष्ण जी को जब अंदर प्रभु मिल गए तो अब बाहर की आंखें नहीं खुल रही, देख नहीं रहे, आंखें बंद है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अनेक तरह से जगाने का प्रयास किया। अनेक तरह का अर्थ क्या है? पहले तो बुलाया, सुतीक्ष्ण जी हम आ गए हैं जिनके लिए आप व्याकुल हैं। लेकिन अब सुतीक्ष्ण जी होए तो बोले। सुतीक्ष्ण जी तो दूसरे राज्य में है, भाव राज्य में पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ तक लिखा टीकाकारों ने कि थोड़ा हिलाया डुलाया भी। लेकिन जब देह का भान हो तब ना समाधि खुले। प्रेम की समाधि लगी हुई है सुतीक्ष्ण जी की। गोस्वामी जी ने लिखा, मुनि ही राम बहु भांति जगावा। क्या हुआ? जागना। भगवान असफल हो गए सुतीक्ष्ण जी को जगाने में। इतने भाव में डूबे हुए हैं सुतीक्ष्ण जी, और असफल भी। आज श्री राम ही श्री राम से पराजित हो रहे हैं। क्यों? अंदर भी तो श्री राम ही प्रकट है ना। इतना रस आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है सुतीक्ष्ण जी को कि बाहर जो प्रकट है प्रभु श्री राम, वो जगा नहीं सके सुतीक्ष्ण जी को। उन्होंने कहा अब क्या करें? मेरे दर्शन के लिए इतना व्याकुल था, इतना पागल जैसा हो रखा था, मैं सामने खड़ा हूं, ये आंखें ही नहीं खुल रहा। वही उपाय सूझा, जिसलिए समाधिस्थ है उस रूप को हटा दिया। श्री राम रूप को हटा दिया और चतुर्भुज रूप को प्रकट कर दिया। जैसे चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ, सुतीक्ष्ण जी व्याकुल होकर के आंखें खोल दिए। तो चतुर्भुज रूप अंदर प्रकट हुआ था और बाहर कौन प्रकट है? प्रभु श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। पर्यो लकुट इव, साष्टांग प्रभु के चरणों में गिर पड़े महाराज। आंखों से अश्रुपात होने लग गए। प्रभु ने महाराज उठाया, सुतीक्ष्ण जी को हृदय से लगाया। बहुत देर तक सुतीक्ष्ण जी प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी को देखते ही रह गए। बहुत देर तक देखते रहे। तब उनको लगा, अरे भाई आश्रम में ले चलो, आसन वासन दो। जो प्रेमी होते हैं ना महाराज, प्रेमी लोगों में महाराज कभी कभी बुद्धि का अभाव हो जाता है थोड़ा। तो कहते हैं ले गए आश्रम में, उनके चरण प्रक्षालन किए, पूजा की, और उसके बाद महाराज प्रभु श्री राम की बड़ी विलक्षण स्तुति की। स्तुति करने के बाद सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, यद्यपि मैं जानता हूं, यहां से पता लगता है सुतीक्ष्ण जी कोई सामान्य भक्त नहीं थे, ज्ञानी भक्त हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। मैं यद्यपि जानता हूं कि आप व्यापक हैं, त्रिगुणातीत हैं, अविनाशी हैं और अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि धनुष बाण लेकर के अनुज और जानकी जी के साथ में प्रकट रूप से आप मेरे हृदय में विराजमान हुए। सबके हृदय में जैसे हैं वैसे ठीक है, लेकिन मेरे को तो ऐसा आपका स्वरूप चाहिए। और एक मेरे को वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? सुतीक्ष्ण जी का जो वरदान है शायद किसी ने मांगा हो। सुतीक्ष्ण जी के अलावा किसने मांगा? मेरे को तो नहीं मिला। एक सुतीक्ष्ण जी ने ही ये वरदान मांगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह प्रेम की पराकाष्ठा। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये मेरे को स्वाभिमान हमेशा बना रहे कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। आप कहेंगे, एकदम कोई पूछ रहा था महाराज अभिमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अभिमान तो घातक है, स्वाभिमान रहना चाहिए। स्वाभिमान, आप सन्यासी हैं, ये स्वाभिमान रहेगा तो अनेक दोषों से बच जाएंगे। आप प्रभु के हैं, ये स्वाभिमान रहेगा तो दुनिया के सामने हाथ फैलाने से बच जाएंगे। आप ब्राह्मण, महाराज जी कहते थे ये स्वाभिमान करो, हम ब्राह्मण होके ऐसा काम करें, हम सन्यासी होके ऐसा काम करें, हम महात्मा होके ऐसा काम करें। अरे हम प्रभु के सेवक और शिष्य होकर के दुनिया के सामने हाथ फैलाऊं, ये भी तो स्वाभिमान है ना। कहते हैं सुतीक्ष्ण जी, ऐसा अभिमान हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, वो कभी वृत्ति से जाए ही नहीं।
हृदय से जा ही नहीं कि मेरे मालिक तो श्री राम है, मेरे प्रभु तो, मेरे दाता तो एकमात्र सारे संसार के जो दाता हैं वो है। इसलिए इन छोटे मोटे लोगों के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है, इनसे आशा लगाने की क्या जरूरत है, इनके प्रति देखने की क्या जरूरत है किसी आशा से। ये महाराज मांग लिया वरदान। उसके बाद प्रभु श्री राम कहते हैं कि ये ठीक है जो तुमने मांगा ठीक है, लेकिन और भी मांग लो जो चाहिए, आज मैं प्रसन्न हूं सुतीक्ष्ण जी। अब सुतीक्ष्ण जी कहते हैं मेरे को जो समझ में आया था वो तो मांग लिया, और मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऐसी विलक्षण अवस्था है इनके जीवन की, प्रेम की। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, अब आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। भगवान ने उनको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सारा वरदान दिया। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं अब एक बात ध्यान में आ गई, एक वरदान और दे दीजिए। इतने सरल है, पीछे क्या कहा आगे क्या कहा उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बोले आपने जो दुआ वो तो मिल गया, लेकिन एक वरदान और। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निहका। माँ जानकी जी के साथ, लखन लाल जी के साथ आप हमेशा मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के जैसे हमेशा विहार करें। मेरे हृदय में हमेशा, निष्काम हृदय में जहाँ कोई कामना न हो, ऐसे हृदय में हमेशा निवास करें, हमेशा दर्शन देवें। प्रभु ने उनको वरदान दिया सुतीक्ष्ण जी को महाराज। अब वहां से चलने लग गए। प्रभु ने कहा कि अब आगे चलते हैं भाई, अगस्त जी से मिलना है। सुतीक्ष्ण जी बोले वो तो हमारे गुरुदेव हैं और मेरे को बहुत दिन हो गया इस आश्रम में आए हुए, मेरे को भी गुरु जी के पास जाना है, इसलिए आपके यहाँ से कोई जा रहा हो, आपको उसके साथ जाना हो तो पहले पूछना तो पड़ेगा। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं यद्यपि आपके साथ जाना होता तो आपसे पूछने की जरूरत थी, लेकिन मैं आपके साथ जा तो रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने गुरु जी के पास जा रहा हूं। ये जो चतुराई उन्होंने की, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों हंसने लग गए उनकी चतुराई। क्यों? सुतीक्ष्ण जी को ये स्वीकार ही नहीं है कि वो नहीं जाए इनके साथ। इसलिए शास्त्र में लिखा है जिस कार्य के लिए दृढ़ निश्चय है उसके लिए फिर पूछना आवश्यक नहीं होता है, पूछने की जरूरत नहीं। उन्होंने कह दिया मैं चलूंगा आपके साथ। आप कहेंगे बिना पूछे चलोगे तो आपके इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अपने गुरु जी के पास, आप हमारे गुरु जी के पास जा रहे हैं, मैं अपने गुरु जी के पास जा रहा हूं, जाना एक ही जगह है। दोनों हंसने लग गए, साथ में ले लिया। अब वहां पर जाते हैं महाराज। जा करके अगस्त ऋषि तो अपने ध्यान भजन में बैठे हुए थे, बड़े प्रसन्नता पूर्वक जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। आपकी आज्ञा थी ना कि ठाकुर जी को लेके आना, मैं ले आया ठाकुर जी को। इधर ठाकुर जी को कह दिया मैं आपके साथ नहीं जा रहा, मैं तो गुरु जी के पास जा रहा हूं। अब लगता तो है कि चतुराई कर रहे हैं, एक तरफ ये भी लिखा है कि भगवान को चतुराई पसंद नहीं है, लेकिन चतुराई किस लिए कर रहे हैं? भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के साथ के लिए, भगवान के संग के लिए। तो उद्देश्य क्या है, चतुराई का संबंध कहाँ है, ये देखा जाता है। ये भागवत धर्म है महाराज। अगस्त जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अगस्त जी को जैसे पता लगा कि प्रभु आए हैं, दौड़ करके बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जैसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब दोनों तरफ से ही मर्यादा है। ये जितने ऋषि हैं सब ज्ञानी हैं महाराज, और ये जानते हैं साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। उधर से वो ऋषि लोग प्रणाम करना चाहते हैं, इधर से प्रभु श्री राम प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि वो महात्मा है, ये क्षत्रिय वेश में है। तो बीच में ही बात रह जाती है। प्रभु श्री राम प्रणाम करना चाहते थे, अगस्त ऋषि ने उनके हाथों को पकड़ लिया और हृदय से लगा लिया प्रभु श्री राम को। बहुत तरह से उनका पूजन किया और कहते क्या है, बोले पता है आपको कब से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ और कैसे प्रतीक्षा कर रहा हो? बोले जैसे चकोर चंद्रमा की प्रतीक्षा करता है ऐसे मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं इतने दिनों से। और ऐसे ऐसे संत थे, ये चित्रकूट के पास में ही थे, लेकिन हमेशा जाते नहीं थे। क्यों? यही है महाराज भक्त का स्वरूप। बार बार जाने से अगर हमारे आराध्य के जीवन में कोई व्यवधान हो
तो हमको नहीं जाना, इतनी प्रतीक्षा, लेकिन फिर भी जाते नहीं थे। इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी कभी महाराज शिष्य के माध्यम से भी गुरु को भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ सुतीक्ष्ण जी ले आए, कई तरह के शिष्य होते। एक शिष्य की कथा मेरे को और किसी ने सुनाई थी। बोले उनके गुरु जी थे, वैष्णव ही थे। बोले वो चातुर्मास में कहीं जा रहे थे, तो ठाकुर जी को जो सेवा पूजा थी, अब अपने जो मुख्य सेवा पूजा थी वो तो साथ में ले गए, लेकिन वो कई स्वरूप थे, तो शिष्य को दे गए, महाराज तुम इनका ध्यान रखना, सेवा पूजा करना। चातुर्मास बरसात में होता है। और वो जंगल में उनकी कुटिया थी, और सेवक करने लग गया सेवा। महाराज नया नया सेवक आया था, उतना कोई भाव तो था नहीं। शालग्राम की महाराज कई विग्रह थे। एक दिन उसने देखा, वहीं कुटिया के बाहर जामुन का पेड़, जामुन लगे हुए उसमें। अब कुछ मिला नहीं, तो उसने तो एक शालग्राम को उठा के फेंका महाराज। तो महाराज वो शालग्राम, जामुन तो मिल गए लेकिन शालग्राम खो गए। अब वो कहाँ चले गए पता नहीं। अब बड़ा घबराया। गुरु जी जब लौट के आए तब उन्होंने देखा कि एक शालग्राम नहीं है। अब वो शिष्य डर के कारण जानते हो क्या किया था, एक बड़ा सा जामुन उठा के उनकी जगह रख दिया था। वो भी काले, वो भी काले। ये महाराज कई तरह के चेला होते। अब वो गुरु जी महाराज रोज अभिषेक करवाते थे। जब अभिषेक कराने लग गए तो बाकी विग्रह तो ठीक है, वो जो जामुन था वो तो महाराज गड़बड़ा गया। जैसे हाथ से दबाया वो महाराज खत्म। गुरु जी ने कहा ये क्या हुआ भाई, तूने क्या किया है? बोले मैंने क्या किया है, अब आप जानो क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक था जब तक थे, आपने क्या किया? बोले नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ गड़बड़ किया है। तो वो महाराज ऐसे विनोदी महात्मा थे। वो चेला क्या कहता, बोले पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी, शालग्राम सड़ गए तो हम का जानी। बोले इतना रोज नहलाते हो, रोज चंदन लगाते हो, वो गड़बड़ा गए तो हम क्या करें गुरुजी महाराज। तो इतने महाराज कई ऐसे बेवकूफ चेला भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को सेवा नहीं देनी चाहिए जब तक श्रद्धा न होवे। और विनोदी शायद भक्तमाली जी ने ही सुनाया था हमको। भक्तमाली के यहाँ रहते थे ना महात्मा, अयोध्या में आजकल अपने गुरु स्थान में। आप तो महंत हो गए हैं, बड़े विलक्षण है। उसके बाद शायद आए कि नहीं आए, आए ही नहीं तब से। अब तो एक जीप खरीद लिया है, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, तिलक लगाते हैं। मैं गया था एक बार अयोध्या राम किंकर जी से मिलने के लिए, तो थे उस समय, तो मिले वहीं। तो बोले हम भी चलेंगे पंडित जी के पास। मैंने कहा देखो एक शर्त पे ले चलूंगा, तुम बोलोगे नहीं कुछ वहाँ? बोले नहीं बोलूंगा भाई, तुम दर्शन तो करा दो, हमको अकेले कोई घुसने नहीं देगा वहाँ। ले गया मैं। अब वो बड़ा सा तिलक लगाए, जटाएं बांधे। मैंने कहा कि तुम वहां तो बड़े फक्कड़ रहते थे ना, तिलक लगाते थे ना, जटाएं रखते थे। अरे बोले ये बैरागी जीने नहीं देंगे मेरे को अगर नहीं लगाऊंगा। कई महात्मा तो उन्हीं के सामने बोल दिया। तो ऐसा वो विलक्षण महात्मा था। तो ये सब जो है ना बड़ा विनोदी, अच्छा बड़ा सरल संत थे महाराज। तो वहाँ रहते अपने गुरु स्थान में, संभालते हैं वहाँ। तो इधर कहते हैं कि अगस्त ऋषि से महाराज बड़ा प्रेम हुआ। उसके बाद अगस्त ऋषि ने प्रभु को अनेक प्रकार के महाराज मंत्र दिए, अनेक प्रकार के महाराज उनको जो उन्होंने पूछा क्या करूं, कहाँ रहो, तो उन्होंने समझाया महाराज आप मेरे से किस लिए पूछ रहे हैं, आपकी कृपा से ही तो थोड़ा मैं आपका प्रभाव जानता हूँ, मेरे पास है क्या। अगर आपने मेरे से पूछा ही है तो मैं एक सुंदर स्थान आपको बताता हूँ। यही दंडकारण्य में पंचवटी नाम का एक स्थान है। आप वहाँ निवास करें, वहाँ आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा क्या होगा? बोले एक तो दंडकारण्य पावन हो जाएगा, इसको शाप लगा हुआ है, और दूसरा वहाँ के जो ऋषि मुनि है वो सुखी हो जाएंगे, क्यों पंचवटी में निशाचरों का आतंक बहुत है। आपके जाने से वो निशाचर लोग वहाँ जल्दी आएंगे नहीं, और आएंगे तो उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ रहें। अब उनसे महाराज आज्ञा लेकर के, अनुमति लेकर के प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी पंचवटी पहुंच जाते हैं। पंचवटी में 5 वृक्ष थे, इसलिए उनको महाराज पंचवटी कहा जाता था। उसमें पीपल, बट, अशोक और बिल्लो और आंवला, ये 5 वृक्ष थे। मध्य में महाराज बट वृक्ष, चारों तरफ 4 वृक्ष, इसलिए उसको पंचवटी कहा जाता था। एक पक्ष ये है, और दूसरा पक्ष ये कहते हैं कि 5 बट के वृक्ष थे, इसलिए पंचवटी कहा जाता था। वो कल्प भेद भी उसकी कथा का कर सकते हैं। वहां पर जाकर के प्रभु रहने लग गए।
अब वहां रहते समय गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक दिन प्रभु बड़े प्रेम से विराजमान थे पंचवटी में, बड़े प्रसन्न थे। क्योंकि प्रभु को तो वनगमन और महाराज अयोध्या में निवास एक जैसे ही है, उनके लिए तो सब लीला मात्र है। जब देखा लखन लाल जी ने कि बड़े प्रेम से विराजमान है, तो उन्होंने कुछ प्रश्न किए। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। महाराज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे हृदय में कुछ प्रश्न है, आप ऐसे कृपा करें, वो संदेह दूर करें, और ऐसे कृपा करें जिससे मैं पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हो जाऊं। क्या समर्पित नहीं थे, और समर्पित क्या होंगे, लेकिन वही है, अगर आपको भगवत कथा सुननी है तो कुछ अज्ञानी बन के ही तो प्रश्न किया जाएगा ना। भरद्वाज जी ने जब याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी ने यही तो कहा, हाँ मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन प्रश्न ऐसे कर कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ऐसे प्रश्न किया जैसे कुछ नहीं जानते हो। तो आप जानते हो, सब कुछ करते हो, फिर क्यों पूछते हो? बोले चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा। आप भगवान का चरित्र सुनना चाहते, इसलिए लखन लाल जी समय है, खाली बैठे हैं प्रभु, तो कुछ सुनना चाहते। अनेक प्रकार के प्रश्न किए, महाराज ज्ञान का होता है वो सुनाइए, वैराग्य का स्वरूप क्या है वो सुनाइए, माया का स्वरूप क्या है वो सुनाइए, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है जिससे आप विशेष प्रेम करते हैं वो सुनाइए, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, उन दोनों का भेद क्या है, ये सब सुनाइए। महाराज लक्ष्मण जी बड़े विलक्षण प्रश्न कर दिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, देखो लखनलाल जी आप तो सुयोग्य हैं, इसलिए बहुत विस्तार नहीं करूंगा, बड़े संक्षेप में लेकिन बड़ा सार। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, एक एक अर्धाली में ऐसी ऐसी शास्त्रों की बात लिख दी। आप देखेंगे गोस्वामी जी महाराज पहले माया का निरूपण करते हैं। बोले माया क्या है? बोले मैं और मोर तोरते माया। अब अगर आप माया का विवेचन करने लग जाएं तो समष्टि रूप में जिसको माया बोलते, व्यष्टि रूप में उसी को मन बोलते। और मन का कार्य क्या है? मान्यता। यहाँ जो माया की व्याख्या की गई, निकाल करके गोस्वामी जी ने निकाला बिल्कुल सरल शब्दों में। अगर आप कह दें माया ये है, माया ये है, माया का बंधन है या माया प्रभु की शक्ति है या माया संसार की रचना करती है, तो माया का हमारा तटस्थ लक्षण तो करते जाएंगे, वैसे तो उसको अनिर्वचनीय कहा गया, कहां से करेंगे? तो बोले माया का व्यष्टि रूप है मन, और मन का कार्य क्या है? संकल्प विकल्प मान्यता। और मान्यता का परिणाम क्या होता है? मैं मेरा और तू तेरा। निष्कर्ष निकाल के गोस्वामी जी ने लिख दिया, माया माने मैं मेरा और तू तेरा। ये मैं और ये मेरा, ये तू और ये तेरा, इतना ही माया है। यही बंधन का कारण है और कोई बंधन का कारण नहीं है। आप अनेक दृष्टांतों में देखेंगे, अगर किसी के घर में बालक का जन्म हुआ और जिसके बालक नहीं है, क्या उसको प्रसन्नता होती है? होती है? हाँ ना तो बोलिए। नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें मेरापना नहीं है। मेरापना नहीं, मेरे यहाँ नहीं हुआ ना, बगल में हुआ, ठीक। और अगर किसी के घर में मौत हो जाए, अपने से संबंधित नहीं है, तो कष्ट होता है? नहीं होता। क्यों? मेरे घर में थोड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, पता लग जाए कि उस शहर में डाका पड़ गया है, आपके शहर में जहाँ आप रहते हैं, तो फिर पता लगाएंगे कि किस इलाके में पड़ा है। अगर इलाके में पता लग गया कि वो दूसरे घरों में है, उस इलाके में, अपने इलाके में नहीं दूसरे इलाके में है, तो छोड़ देंगे। और अगर कह दिया गया जहां आप रहते हैं उसी इलाके में, तो फिर पता लगेंगे किस नंबर की कोठी में पड़ा है। यानी अगर मेरे से संबंधित है तो चिंता है, दुख है, सुख है, और मेरे से संबंधित नहीं है तो चिंता दुख सुख नहीं है। मणिकर्णिका घाट पे कितने मुर्दे प्रतिदिन जलते हैं, लाइन लगी रहती है, लेकिन क्या कष्ट होता है? और वैसे पता लग जाए अपना जिससे प्रेम है, अगर झूठी ही कोई सूचना दे दे कि वो खत्म हो गया, भले वो जिंदा हो तो भी रो रो के घर भर देंगे महाराज।
ये क्या है? तो कहते यही माया है, और माया ही दुखदाई सुखदाई है। बोले माया का स्वरूप क्या है? बोले मैं मेरा और तू तेरा। और ये माया क्यों है? बोले यथार्थता है नहीं, इसलिए माया कहा गया। माया का स्वरूप क्या है? जो है नहीं उसको दिखावे और जो है उसको छिपा दे। यही तो कहा गया भागवत में माया का स्वरूप। तो माया क्या है? आप जिसको मैं मानते हैं, क्या वास्तव में आपका मैं है? आप जिसको मेरा मानते हैं, क्या वास्तव में आपका मेरा है? नहीं है। लेकिन फिर भी इतना दृढ़ हो गया है कि महाराज वर्षों सत्संग साधना करने के बाद भी वो छूटता नहीं है। आपका शरीर मेरा नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा है। कैसे है आपका शरीर? अगर आपके शरीर पे आपका पूरा अधिकार होता तो आप बाल सफेद होने देते, आंख में चश्मा लगने देते, बुढ़ापा आने देते, रोग आने देते? कुछ तो बस नहीं है, फिर आपका शरीर कैसे? लेकिन जबरदस्ती मान रहे। तो जब शरीर में ही आपका अपना मेरापना सिद्ध नहीं होता तो शरीर के संबंधियों में कहां से सिद्ध होगा? यही है माया, जो है नहीं वो दिखा रही है। इतना दृढ़ बंधन इसका लग गया है। और मैं जिसको मान रहे हैं, इस शरीर को, ये शरीर चला जाता है तो क्या आपकी मृत्यु हो जाती है? नहीं होती, दूसरे शरीर में चले जाते। तो ना मैं सिद्ध हो रहा है, ना मेरा सिद्ध हो रहा है, फिर भी मान्यता दृढ़ है। हाँ मैं ये हूं, मैं ये जाति वाला, मैं ये वर्ण वाला, मैं ऐसी विद्या वाला, हाँ मैं मोटा, मैं पतला, मैं काला, मैं गोरा, ये सब शरीर से ही संबंधित तो है। यही है माया, जो है नहीं हाँ वो दिखा रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते और बोले माया की व्याख्या और कर दिया। बोले गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया। माया का महाराज कहां तक विस्तार है? बोले मन की जहां तक गति है, इंद्रियों की जहां तक गति है, वो सब माया का विस्तार है। क्यों? परब्रह्म परमात्मा इनका विषय हो नहीं सकता। वो तो एकमात्र हाँ जब मोह की निवृत्ति हो जाएगी तो उसका दर्शन हो जाएगा। लेकिन वो वाणी का विषय नहीं होगा, इंद्रियों का विषय नहीं होगा, सगुण साकार रूप में हो जाए वो अलग चीज है। तो सज्जनों कहते हैं सारा माया का ही परिवार है। जहां तक आप सोचते हैं, जहां तक आप कल्पना करते हैं, जहां तक देखते हैं, ये सब माया का विस्तार है। कैसे? जैसे स्वप्न में आपने जो कुछ देखा, जागने के बाद अगर आपसे पूछे कि स्वप्न क्या था, बोले जो कुछ वहां पे था सब स्वप्न था। जो देखा गया, जो सुना गया, जिससे मिला गया, वो सब स्वप्न था कि नहीं था? सब स्वप्न था। ऐसे ही ये सब माया है महाराज। वो छोटा स्वप्न था, ये बड़ा स्वप्न है, ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। लेकिन अब माया शब्द का प्रयोग जैसे अभी आपने सुना जानकी जी के लिए भी आया, जीव ब्रह्म विच माया जैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो यहाँ पर लिख दिया गोस्वामी जी महाराज ने, सावधान, माया के भी दो स्वरूप हैं। माया के दो भेद हैं, एक विद्या और एक अविद्या। तो जो जगत जननी जानकी जी हैं, श्री राधा रानी है, इनको आप अविद्या रूपी माया कह करके मायावाद में नहीं पड़ जाना। हाँ उनका तिरस्कार नहीं करने लग जाना। ये जो संसार में दुखदाई है, जीवों को बंधन में डालती है, ये अविद्या है। अविद्या, ये विद्या नहीं है। जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं वही हमारी जगत जननी जानकी जी, जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं वही श्री राधा रानी है। जिनको हम महाराज शक्ति और शक्तिमान के रूप में अभिन्न मानते हैं वही जगत जननी जानकी जी है, वही श्री किशोरी जी है। तो इसलिए त्यही कर भेद, गोस्वामी जी ने ऐसे विलक्षण सिद्धांतों को सरल भाषा में लिख दिया। त्यही कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या और अविद्या दोष के विभाग हैं। बोले अविद्या क्या करती है? बोले सारे लोगों को जो दुखी करती है वो अविद्या, ये मैं और मोर तोर वाली जो है ना, ये अविद्या है। और बोले दूसरा क्या करती है? बोले प्रभु का इशारा पा करके संसार की रचना करती है, पालन करती है, संहार करती है, मानी वही शक्ति। शक्ति और शक्तिमान में भी तो अभेद ही स्वीकार किया है, भगवान शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया है। जैसे बीज में जो शक्ति है वो बीज से अलग नहीं होती है, इस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान को आप पृथक कैसे मानेंगे? द्वैत की आपत्ति उसमें कैसे लाएंगे? तो सज्जनों, वो जो शक्ति है आप उसको ब्रह्म विद्या कह लें, आप उसको जगत जननी कह लें, वैष्णव की भाषा में उसको वैष्णवी शक्ति कह लें, कुछ भी कह लें, वही जगत जननी जानकी जी हैं, श्री राधा रानी जी हैं। ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? बोले ज्ञान क्या है महाराज? ज्ञान
कितने सरल शब्दों में कह दिया, बोले ज्ञान मान जहां एको नहीं। मान, हाँ, मान माने पैमाना, सीमा, जहां पर सीमा नहीं बची, सीमा माने परिच्छिन्नता, जहां परिच्छिन्नता टूट गई उसी का नाम ज्ञान है। हाँ, आप अपने को कहते हैं हम ब्रह्म हैं और बाकी कौन है? बाकी कौन है? आप अपने एक शरीर में बैठे हुए ब्रह्म है। हाँ, एक बार हमारे श्री महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज जी हमको ब्रह्म बना दीजिए। महाराज जी बोले कौन सा, जो पीपल में रहता है? अरे तुम एक शरीर में जब तक अपने को ब्रह्म अनुभव कर रहे हो तो ये कौन सा ब्रह्म है? ये कौन सा ब्रह्म? ब्रह्म तो वो जो है प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न जो परमात्मा है वो ब्रह्म होता है। और वो सारी परिच्छिन्नताओं को तोड़कर देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता से जो अलग है, हाँ, परे है, वो ब्रह्म है। तो इसलिए उसी शब्द को, शास्त्रीय शब्दों को कितनी सरल भाषा में लिख दिया जिसमें कोई माप ही नहीं। मान माने माप, मान माने परिच्छिन्नता, मान माने सीमा, जिसमें कोई सीमा नहीं बचती है, वो है ज्ञान। हाँ, एकत्व का जहाँ अनुभव है, क्या देख ब्रह्म समान सब माही, अपने को ब्रह्म माने, अपने को ज्ञानी माने और दूसरे को अज्ञानी माने। ये ज्ञानी नहीं है, वो तुम्हारा अज्ञानी से भी बड़ा अज्ञानी है। वो तो और मुश्किल हो जाती है उसके लिए, क्योंकि एक अहंकार हो जाता है कि मैं ज्ञानी, ये सब अज्ञानी। हाँ, तो और अहंकार हो जाता है। तो जो ज्ञान है, बोले एक रूप में सबका जो अनुभव करता है अपनी आत्मा के रूप में। कभी कभी पूज्य रोटीराम बाबा जब मस्ती में बोलते थे ना संबोधन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, वो बोलते थे ए मेरी प्रिय आत्माओं, ऐसे संबोधन बोलते थे। पूर्ण महाराज अद्वैत सिद्धांत का ही प्रवचन प्रतिदिन, मस्ती के साथ जो उनका प्रवचन होता था। तभी तो मैं वहां 1.5 साल रह करके कट्टर वेदांती बन गया था। यहाँ जब आया तो उस समय की जो दशा थी ना मेरी, मैं खड़ा तिलक वालों से बात नहीं करता था, बात नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरे को तब वो पता लगा कि खाली दिमागी का जमा खर्च है दिमाग का। जब बहुत बीमार पड़ा और ठीक ही नहीं हो रहा था, तब मेरे को चिंता हुई। तो मैंने कहा वैसे तो मैं कहता हूं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ये तो शरीर ही जाएगा, अगर जाएगा फिर चिंता किसकी है? शरीर की ही तो चिंता है ना। तो अगर शरीर का मिथ्या तो निश्चय है तो चिंता किस बात की? और चिंता है तो अभी मिथ्या तो निश्चय वास्तविक नहीं है। और उसी समय ये देखो महापुरुषों की कृपा, श्री महाराज जी यहाँ विद्यमान थे और उसी दिन महाराज जी के प्रवचन में वो बात आई, यही नित्य गोपाल मंदिर में, जब तक तुम अपने को एक नाम रूप वाला मानते हो तब तक एक दिव्य नाम रूप का आश्रय लेना ही होगा। कितनी सुंदर बात, अपने को तुम एक नाम रूप वाला मानते हो और उपासना बिना नाम और बिना रूप वाले के करोगे, कैसे मैच करेगा? हाँ, समसत्ता नहीं होगी तो काम नहीं होगा। आप अपने को सगुण साकार मानते हो और चिंतन निर्गुण निराकार का करोगे। अरे पहले देहाध्यास तो छूटे, कम से कम स्थूल देह का अध्यास तो जाए भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा। तो कहते हैं ज्ञान क्या है? जहाँ परिच्छिन्नता की निवृत्ति हो जाती है वो है ज्ञान। आगे कहते हैं वैराग्य क्या है? कहो तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। वैराग्य क्या है? बोले तिनके के जैसे। ये त्रिगुण का जितना विस्तार है, त्रिगुण का विस्तार सब कुछ आ गया इसमें। लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा सब आ गया। ये त्रिगुण का ही तो परिणाम है। ये त्रिगुण का जितना विस्तार है संसार में, इसके प्रति इतनी सामान्य दृष्टि, तृण सम, तृण के जैसे त्याग हो जाए। तिनके का त्याग करना नहीं पड़ता, हो जाता है। पूज्य बाबा कहते थे यहाँ जो वैराग्य की परिभाषा है वो सहज वैराग्य की परिभाषा, विवेक जन्य वैराग्य की नहीं। विवेक जन्य में तो महाराज नित्यानित्य वस्तु विवेक किया जाएगा, फिर अनित्य का त्याग होगा, नित्य का ग्रहण होगा, नित्य के प्रति साधना होगी। लेकिन ये सहज वैराग्य है। जैसे तिनके का त्याग सोच विचार के नहीं किया जाता कि त्याग करें कि ना करें, सहज में हो जाता है क्योंकि उसके प्रति महत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार संसार के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि जिसकी हो गई है और महाराज तीनों ऐषणाओं का जिसके जीवन से त्याग हो गया है, करना नहीं पड़ा, वो है पूर्ण वैराग्य का स्वरूप, वो है पूर्ण विरक्त महापुरुष। ऐसे महाराज विलक्षण जो वर्णन कर रहे हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण लाल जी जैसे श्रोता और प्रभु श्री राम जैसे वक्ता। आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें और उसके बाद आगे का और अभी सुंदर प्रसंग है वो आप लोग श्रवण करेंगे।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आओ आओ श्री राम हमारी गलियां, आओ आओ श्री राम हमारी गलियां, आओ आओ श्री राम हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ रघुराई हमारी गलियां हो, हमारी गलियां हो, हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ रघुराई। घिस घिस चंदन खोर लगाऊं, घिस घिस चंदन खोर लगाओ, घिस घिस चंदन खोर लगाऊं, घिस घिस चंदन खोर लगाओ, धोऊं चरणन धोऊं चरणन की तलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां हो, हमारी गलियां हो, हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई। तुम्हारे कारण हार बनाऊं, तुम्हारे कारण हार बनाओ, तुम्हारे कारण हार बनाऊं, तुम्हारे कारण हार बनाओ, चुन चुन फूलने चुन चुन फूलने की कलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां हो, हमारी गलियां हो, हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई। प्रेम सहित तुम्हें भोग लगाऊं, प्रेम सहित तुम्हें भोग लगाओ, प्रेम सहित तुम्हें भोग लगाऊं, प्रेम सहित तुम्हें भोग लगाओ, मोदक मेवा मोदक मेवा भरी लाऊं थलियां, आओ आओ हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ रघुराई हमारी गलियां हो, हमारी गलियां हो, हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई। ब्रह्मानंद दरस की प्यासी, ब्रह्मानंद दरस की प्यासी, ब्रह्मानंद दरस की प्यासी, ब्रह्मानंद दरस की प्यासी, मो ब्रह्मानंद दरस की प्यासी, ब्रह्मानंद दरस की प्यासी, किरीट मुकुट पे
कृष्ण मुकुट पे मैं जाऊं बलिया। आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां। हो हमारी गलियां, हो हमारी गलियां, हो हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ आओ रघुराई हमारी गलियां। घिस घिस चंदन खोर लगाऊं, घिस घिस चंदन खोर लगाऊं, घिस घिस चंदन खोर लगाऊं, घिस घिस चंदन खोर लगाऊं। और धोऊं चरणन की तलियां, आओ रघुराई हमारी गलियां, आओ 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 आओ रघुराई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम श्री लखनलाल जी को आगे बताते हैं ईश्वर का स्वरूप क्या है और जीव का स्वरूप क्या है। माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो न अपने को जानता है, न भगवान को जानता है, न माया को जानता है, उसका नाम है जीव। और जो अपने को भी जानता है, जीव को भी जानता है, माया को भी जानता है और सब पे शासन करता है, सबको प्रकाशित करता है, सबका अधिष्ठान है, उसका नाम है शिव माने ईश्वर। हमारे शास्त्रों में जो परिभाषाएं की गई, मायोपाधिक चैतन्य और अविद्योपाधिक चैतन्य, तो जो माया है वो शुद्ध उपाधि है और अविद्या है जो अशुद्ध उपाधि है। उसी को गोस्वामी जी महाराज ने कितने सुंदर ढंग से रख दिया। जीव क्यों नहीं जानता अपने को, ईश्वर को और माया क्यों? क्योंकि उसको जो उपाधि अशुद्ध है। एक महात्मा कहते थे कि एक जो दीपक है वो घड़े के अंदर रख दिया जाए और एक दीपक जो है वो महाराज कांच के अंदर रख दिया जाए। तो जो कांच के अंदर का दीपक है वो अंदर भी प्रकाश करेगा और कांच के बाहर भी प्रकाश करेगा, और घड़े के अंदर जो दीपक है वो घड़े के अंदर ही प्रकाश करेगा, बाहर नहीं करेगा, क्योंकि उपाधि शुद्ध नहीं है। तो जो परमात्मा है वो अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, दुनिया को भी जानता है, जीव किसी को नहीं जानता है। गोस्वामी जी महाराज यही कह दिए सरल भाषा में, जो सबको जाने उसका नाम ईश्वर और जो किसी को भी ठीक से न जाने उसका नाम जीव। बड़ी सरल भाषा में गोस्वामी जी महाराज कहते। अब उसके बाद कहते, अंत में उन्होंने पूछा था भक्ति क्या है महाराज? भगत आप महाराज कृपा करके सुनावें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ बहुत शीघ्र, वो है मेरी भक्ति। उसके लिए कोई बहुत अधिक उसके अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता नहीं। स्वयं में महाराज स्वतंत्र है, स्वयं में पर्याप्त है। लेकिन मिलती कैसे है? भक्ति को सर्वश्रेष्ठ प्रभु श्री राम बता रहे हैं, क्योंकि उससे सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति लिख दिया, त्यही आधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति आ जाएगी, प्रभु का प्रेम आ जाएगा तो संसार से वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा तो प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और जब रस आता है ना ध्यान में या जप में, एक बड़े अच्छे महात्मा थे यहाँ पूज्य पहाड़ी बाबा जी महाराज, बड़ी अच्छी बात बताए। और जो साधक है अनुभव करते, जब रसानुभूति होती है जप इत्यादि में, तो उन्होंने कहा कि योगियों की श्वास जैसे चलती है ना, वैसे वो साधक की श्वास अपने आप चलने लग जाती है।
कहने का अर्थ क्या है? योग अपने आप हो जाएगा भक्ति से, वैराग्य अपने आप हो जाएगा, ज्ञान अपने आप हो जाएगा, और भक्त के जीवन में धर्माचरण तो स्वाभाविक ही रहता है, सब कुछ आ जाएगा अगर भक्ति जीवन में आ जाए। लेकिन वो आवे कैसे? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति तो महाराज अनुपम गुणों की खान है, अत्यंत आनंददायक है, लेकिन मिले कैसे, जीवन में आवे कैसे? बोले अगर सदगुरु संत महात्मा अनुकूल हो जाए, यही तो लिखा है, उनकी कृपा हो जाए। यहाँ प्रश्न खड़ा है, तो क्या संत महात्मा प्रतिकूल भी होते हैं क्या? संत का तो ये लक्षण लिखा है कि वो तो दुष्ट के भी प्रतिकूल नहीं होता, सज्जन की तो बात ही कहना क्या है। संत को तो चंदन बताया गया, जो उसको काटता है उसको भी सुगंध देता है, फरसे को परशु को। तो क्या संत भी प्रतिकूल होते हैं क्या? क्योंकि यहाँ लिख दिया अगर भक्ति तभी मिलेगी अगर संत अनुकूल होए, और भक्ति की बड़ी महिमा प्रभु कह रहे। पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते हैं, बोले अनुकूल संत नहीं है, ये भ्रांति का निकल जाना ही अनुकूलता है। हाँ, बड़ी सुंदर बात, क्योंकि संत ऐसा जीवन है जो कभी किसी के प्रतिकूल होता ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर अपनी भ्रांति बनी हुई है कि अनुकूल है कि प्रतिकूल है, कृपा है कि नहीं है, प्रेम है कि नहीं है, यह भ्रांति बनी हुई है जब तक तब तक उसका लाभ हम मिलेगा नहीं। यह भ्रांति निकल जाए कि संत कभी प्रतिकूल होते ही नहीं है, संत ते होई न कारज हानि, जैसे हनुमंत लाल जी कहते हैं। ये अगर विश्वास हो जाए तो आपको प्रभु की भक्ति मिल जाएगी, संत के प्रति विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए। इसलिए तो कहते हैं उसके लिए क्या करें महाराज? कहते प्रारंभ करो जीवन शुद्धि से। पहले प्रथम ही प्रचरण अति प्रीति, जो वैदिक सनातन धर्म पर चलने वाले महापुरुष हैं उनके प्रति महाराज, मैं जब यहाँ पढ़ने आया व्याकरण इत्यादि पढ़ने के लिए, कई विद्वान थे यहाँ पढ़ाने वाले वृंदावन में। पूज्य महाराजा श्री जी ने कहा कि धर्मसंघ के गुरु जी से पढ़ना। वो बोले कि केवल वो अध्यापक नहीं है, उनका जीवन है, और बोले उनकी सेवा करोगे तो जीवन में लाभ मिलेगा, अध्ययन तो होगा ही, जीवन में लाभ मिलेगा। ऐसे महापुरुषों से अध्ययन करना चाहिए। महाराज जी ने बताया कहाँ क्या पढ़ना, भागवत जी कहाँ पढ़ना, व्याकरण कहाँ पढ़ना, ये सब महाराज जी ने बताया था, उनको तो सब पता था। तो कहते ऐसे जो महाराज अपने धर्म से कभी हिलते नहीं है, अपनी निष्ठा में बने रहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति पहले भावना हुए, फिर वो जो बतावें उस पे महाराज श्रद्धा हुए, वो जब करने आप लग जाएंगे तो धीरे धीरे संसार से वैराग्य होगा। आप अपने नियम निष्ठा पे चलने लग जाएंगे तो धीरे धीरे वैराग्य होगा। कैसे वैराग्य होगा? आप अगर सनातन धर्म का जीवन व्यतीत करें, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें, सच्चाई का जीवन व्यतीत करें, तो आधे से ज्यादा लोग तो अपने आप आपको छोड़ देंगे ना। एक व्यक्ति यहाँ आते हैं वृंदावन, तो पहले वो भी अपना पार्टी वार्टी में जाते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे, यहाँ आने लग गए तो छोड़ दिया। जानते उनके मित्र उनसे क्या कहते थे? उनके मित्र कहते थे, बोले अब हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। वो बोला क्यों? बोले जो रोग तुमको लग गया है वृंदावन का, वो कहीं हमको न लग जाए, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। तो आप अगर एक अच्छा रास्ता पकड़ेंगे तो आधे से ज्यादा लोग तो अपने आप छूट जाएंगे। हमारे पूज्य महाराज जी से किसी ने एक बार पूछा, वो राजनीति में थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा महाराज राजनीति कोई अच्छी चीज नहीं है, हमारा मन नहीं इसमें लगता, लेकिन अब पार्टी वाले छोड़ नहीं रहे। महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले कि मत छोड़ो कोई बात नहीं तुम, लेकिन ईमानदारी मत छोड़ना। बोले उससे क्या होगा? बोले ईमानदारी नहीं छोड़ोगे ना तो तुमको पार्टी नहीं छोड़नी पड़ेगी, पार्टी तुमको छोड़ देगी एक ना एक दिन। तुम अपनी ईमानदारी पे रहना। कहने का अर्थ क्या है? त्यही कर फल पुण्य विषय विरागा, ये शास्त्र में लिखा है, भागवत में भी, रामचरितमानस में भी। अगर आप अपने हृदय में सच्चे हैं, ईश्वर के प्रति सच्चे हैं, तो आपको संसार से वैराग्य मिलेगा। और वैराग्य मिलेगा क्या? आपको रिटर्न में सच्चाई नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो धक्का लगेगा, और धक्का लगेगा तो संसार के प्रति वैराग्य होगा।
तो वो असफलता नहीं है। कई लोग निराश हो जाते, महाराज इतना किया और इसका फल कुछ नहीं मिला, निराशा मिली। निराशा नहीं है, वो तो उसका क्रम है। संसार से वैराग्य हो जाना तो सेवा का फल है, सच्चाई का फल है, वो मिल गया उससे। वही कहते हैं यहाँ पर, हाँ, यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। जब मेरे चरणों में फिर प्रेम हो जाएगा, संतों के चरणों में प्रेम हो जाएगा, हाँ, तब मेरी भक्ति जीवन में आ जाएगी। और जब भक्ति आ जाएगी तब मेरा हृदय में निवास अपने आप हो जाएगा। ऐसे प्रभु ने उपदेश दिया संक्षेप में। बहुत समय तक वहां पंचवटी में काफी समय बीत गया। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य और भक्ति की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और माँ जानकी जी के साथ विराजमान थे। शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, वो महाराज प्रायः आया करती थी। पंचवटी इत्यादि जो लोगों का क्षेत्र था, वहां पर प्रायः आती थी। आज फिर घूमती फिरती आ गई। शूर्पणखा जानते, शूरपाणी इव नखाणी यस्याह, बड़े बड़े जिसके नाखून थे। आज तो यहाँ नहीं होगी कोई इनमें, मैं समझता हूँ। जिसके बहुत बड़े बड़े नाखून हो ना, उसी का नाम शूर्पणखा होता है। तो कहते शूरपाणी व नखाणी यस्याह, तो कहते सूर, सूप, सूप जानते ना, माताएं जानती हैं सूप महाराज, जिससे हो गेहूं चावल इत्यादि साफ करते, माने बड़े बड़े नाखून, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा पड़ा था। वो आ गई एक बार महाराज, पंचवटी आ गई। पंचवटी में आ करके, हाँ, क्या सौंदर्य था हमारे प्रभु श्री राम का। हमारे प्रभु है ना। आप मिलान करते चले, यहाँ तो शूर्पणखा मोहित हो जाती है, मगरमच्छ मोहित हो जाते हैं, आगे वर्णन आएगा सेतु बंध में, और वहाँ काली नाग डस लेता है उनको। डस लिया ना, वो तो नहीं मोहित हुआ, मोहित हो जाना चाहिए था, डसना नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो काट लिया कई जगह। निर्णय आप कर लो कौन ज्यादा सुंदर थे, मैं तो कुछ, दोनों घटनाएं मैंने बता दिया आपको। तो चलो, कहने का अर्थ क्या है, तो पंचवटी में शूर्पणखा आ जाती है। और शूर्पणखा जो थी, जब देखा प्रभु श्री राम और श्री लखनलाल जी को देखा, मोहित हो गई। इतना मोहित हो गई कि उसका जो अपना असली रूप था वो बदल दिया। हाँ, बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया, बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया। ध्यान रखना, बाहर से कोई बहुत सुंदर होवे तो जल्दी मत मार सुंदर मान बैठना। बनावट होती है कई बार। महाराज जी कहते थे, बंबई में एक देवी महाराज कहीं जा रही थी, एक व्यक्ति उसके पीछे लग गया, देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, वो समझ गई। घर जाने के बाद उसके जो बनावटी बाल थे वो निकाल दिए, बनावटी जो दांत थे वो निकाल दिए। हाँ, बोले बोलो क्या बात है, अब तो भागा महाराज वहां से। कहने का अर्थ क्या है, ये बाहरी क्या बोलते हैं आप लोग, मेकअप बोलते हैं ना। ये मेकअप के चक्कर में नहीं पड़ना। बाहरी जो सुंदरता है ना महाराज, ये तो खरीदी हुई होती है, स्थायी नहीं होती है। आज शूर्पणखा ने भी महाराज वैसे ही अपना रूप बना लिया। क्यों? वो चाहती है कि प्रभु के साथ मेरा विवाह हो जाए। लोग कहते हैं कि महाराज बहादुरी थी श्याम सुंदर में, कि जो चाहा उसी के साथ विवाह कर लिया। यहाँ भी तो बहुत लोग चाहते थे, शूर्पणखा तो चाहती थी, लेकिन प्रभु ने तो नहीं किया। कहने का अर्थ क्या है, अब वो बहादुरी थी कि क्या थी, वो तो वो जाने, आप जानो, मैं नहीं जानता वो क्या थी। तो कहने का अर्थ क्या है, शूर्पणखा विवाह करना चाहती, उधर नहीं देखूंगा अभी। अच्छी बात है कि माइक नहीं है अभी वहां। तो जो शूर्पणखा थी, बड़ा सुंदर रूप बना करके और प्रभु के पास जाती, प्रभु श्री राम के पास गई, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सर्व सौंदर्य युक्त तो वही थे महाराज। और यहाँ जो अपने महाराज क्या मीठी भाषा में अपनी योजना को प्रस्तुत करती है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई,
तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग नाही। क्या अपनी महिमा गान कर रही है? अपने से कह रही है मेरे लायक इस संसार में अभी तक विधाता ने पुरुष बनाया ही नहीं है। बोले कैसे पता? बोले त्रिलोकी में खोज चुकी हूं, देखियो खोज लोकते हो, सब जगह देख चुके हो, लेकिन बोले उसी का परिणाम है ताते अब लग रहे हो कुंवारी, इसीलिए मैं अभी तक विवाह ही नहीं मैंने किया। सब कहती जा रही है आपके जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी देवी नहीं। लगता है विधाता ने बस यही एक जोड़ा बनाया है, बाकी कहीं कोई मिला ही नहीं मेरे लिए। ठीक है, प्रभु के सौंदर्य का वर्णन करती, वहां तक तो ठीक था, साथ साथ अपने भी विशेषता वर्णन करती जा रही। इसी से पता लग जाता है, जब कोई अपने मुख से अपनी बहुत बड़ाई करे ना, सोच लेना कुछ गड़बड़ है वहां। क्योंकि जो सच्चाई होती है वो प्रायः छिपाने का प्रयास करता है व्यक्ति। जहां बनावट होती है वहां व्यक्ति प्रदर्शन का प्रयास करता है। प्रभु की प्रशंसा कर रही हो ठीक है, लेकिन अपनी प्रशंसा कर रही साथ साथ कहती है लगता है विधाता ने जोड़ी बहुत सोच समझ के बनाई है। सच्चाई क्या थी जानते हैं? ये कुंवारी नहीं थी, ये विधवा थी, रावण की बहन थी। एथमजीव इसके पति का नाम था। किसी झगड़े के कारण रावण ने ही मार डाला था उसको। हमारे जो दुष्ट होते हैं ना, वो कुछ नहीं देखते हैं, वो चाहे बहन होए चाहे बहनोई होए, जहां उनके स्वार्थ में गड़बड़ होगा। तो अब ये क्या कहती है, इसकी दुष्टता के भी पराकाष्ठा है। ये क्या कहती है, मैं अभी तक कुंवारी हूं, लेकिन आपको देख करके थोड़ा सा लग रहा है कि आप मेरे योग्य हैं। मन माना कछु जो शब्द लिखा है ना, पूर्ण रूप से तो आप भी मेरे योग्य नहीं है। कछु थोड़ा बहुत चलो चलेगा, काम चलेगा। पूर्ण रूप से तो आप भी योग्य नहीं। मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान मुस्कराए, कुछ मन माना है ना, मैं पूरे ही मनवाऊंगा, चिंता मत करो। तो भगवान प्रभु श्री राम जानकी जी की तरफ देखने लग गए और मुस्करा करके कहते, प्रभु श्री राम मुस्करा रहे हैं उसकी मूर्खता पर, और वो सोच रही है कि मेरे सौंदर्य पे मुस्करा रहे, मूर्ख तो है ये। प्रभु मुस्करा करके बोले, देखो भाई मैं तो विवाहित हूं, मेरा जो छोटा भाई बैठा है ना बगल में, प्रभु को पता है कि लक्ष्मण जी का कहाँ उपयोग करना है। चित्रकूट की सभा में एक बार भी लक्ष्मण जी को नहीं मौका ही नहीं दिया कि आप भी कुछ अपना प्रस्ताव रखो। जानते थे इनका प्रस्ताव जो होगा वो किसी को मान्य होगा ही नहीं। लक्ष्मण जी से क्या कार्य लेना है वो प्रभु को पता है। प्रभु कहते हैं देखो ये लखनलाल जी बैठे हैं ना हमारे, ये कुंवारे, तो कुंवारी और ये कुंवारे, दोनों ही कुंवारे नहीं थे महाराज। अब यहाँ पर रामायणी लोग बड़ा प्रयास करते हैं महाराज कि श्री राम तो झूठ नहीं बोलते हैं, और ये कुंवारे तो थे नहीं, तो विवाहित थे। प्रभु को पता था उनके साथ ही विवाह हुआ है उर्मिला जी के साथ, तो झूठ क्यों बोले? तब वो रामायणी लोग उसकी कई व्याख्याएं करके सिद्ध करते हैं कि वो झूठ नहीं बोले ये कह। लेकिन पूज्य पंडित रामकिंकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा प्रभु यहाँ पर व्यंग का जवाब व्यंग से दे रहे हैं। प्रभु जानते हैं कि जो शूर्पणखा है ये विधवा है, तो अगर लंका की भाषा में विधवा को कुंवारी कहा जाता है, तो मैं उसकी भाषा का जवाब अपने विवाहित भाई को कुंवारा क्यों नहीं कह सकता हूं? जब वो विधवा होकर कुंवारी कह रही है तो विवाहित भाई को मैं कुंवारा कह सकता हूं। और उन्होंने कह दिया मेरा छोटा भाई कुंवारा है, और तो उनसे पूछ ले भाई अगर वो विवाह करना चाहे। जब शूर्पणखा उधर जाने लग गई तो प्रभु ने इशारा कर दिया लखनलाल जी को। लखनलाल जी पूर्ण महाराज छाया के जैसे, प्रभु जहां चाहे उपयोग कर ले। लक्ष्मण लाल जी ने भी ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं कुंवारा नहीं हूं, वो भी बिल्कुल नहीं बोले। और शब्दों का क्या प्रयोग, सुंदरी सुन में उनकर दासारी सुंदरी, जैसे सुंदरी कहा तो लगा उसको कि लगता भी है तो विवाह कर ही लेंगे। अरे सुंदरी मैं तो विवाह नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले मैं उनकी सेवा के लिए आया हूं, मैं अगर विवाह कर लूंगा तो तुमको देखूंगा या उनकी सेवा करूंगा, मेरे लिए समस्या हो जाएगी, मैं तो विवाह नहीं कर सकता। कुंवारा तो हूं लेकिन विवाह नहीं कर सकता अभी। फिर बोले मैं क्या करूं? बोले तुम उन्हीं के पास चली जाओ। बोले वो तो कह दिए कि वो तो विवाहित है,
लखनलाल जी देख रहे थे कि प्रभु थोड़ा विनोद कर रहे हैं। लखनलाल जी भी विनोद में शामिल हो गए। बोले एक ही विवाह किया है भैया ने अभी, पिताजी ने 3 किए थे, प्रार्थना करो एक और कर लेंगे। पिताजी के तो 3 विवाह हुए हैं ना, रघुवंश में ही हैं, हमारे पिता ही है। एक ही किया है तो एक और कर लेंगे, तू जा उन्हीं के पास, उन्हीं से प्रार्थना कर ले। हाँ, अब लक्ष्मण लाल जी ने भी बेवकूफ बना दिया शूर्पणखा को। अब वो फिर आ गई महाराज प्रभु श्री राम के पास। प्रभु तो ऐसा कह रहे हैं कि वो विवाह नहीं करेंगे और आप एक विवाह और कर लीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा मेरा नियम है एक पत्नी व्रत, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं, ये मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, इसलिए अगर तुम चाहो तो उन्हीं से विवाह करो, मैं तो नहीं कर सकता। अब शूर्पणखा को समझ में आया मेरे विवाह न होने की समस्या है ये जानकी, अगर ये नहीं होती तो श्री राम मेरे से विवाह कर लेते ना, इनके कारण मेरे से विवाह नहीं हो रहा है। अब महाराज उसका जो असली रूप था ना वो प्रकट हो गया। हाँ, जो सुंदरता थी वो तो गायब हो गई, असली रूप प्रकट करके जानकी जी के ऊपर झपटी महाराज। जैसे झपटी तो प्रभु श्री राम ने लखनलाल जी को इशारा कर दिया, हंसी विनोद का कार्य पूरा हुआ, मुख्य कार्य करो इनका। उन्होंने निकाली महाराज तलवार और शूर्पणखा के नाक कान अमनिया कर दिए काटने। साधुओं में ये शब्द का प्रयोग नहीं करते, अमनिया बोलते हैं महाराज। शूर्पणखा के नाक कान जो है ना समाप्त हो गए। अब शूर्पणखा के नाक कान समाप्त हो गए तो बड़ी भयंकर लगने लगी, कहाँ इतनी सुंदर और कहाँ इतनी महाराज बदसूरत लगने लग गई। वैसे राक्षसी थी, भयंकर थी, नाक कान और समाप्त हो गए, बड़ा भयंकर स्वरूप हो गया। अब इतना क्रोध उसको आया, बोले अब देखती हूँ यहाँ पर मेरे भाइयों के अलावा इस जंगल में किसी की नहीं चलती, वो तो मेरी कृपा थी कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी रक्षा करवा देती। कितनी मूर्ख है, कितनी दुष्ट है। अब तुम दोनों को देखती हो, दोनों को क्या तीनों को देखती हूँ मैं। थोड़ी देर रुको मैं आती हूँ लौट के। चली महाराज वहां से खरदूषण के पास गई, खरदूषण से सारी बात जब कही खरदूषण को भी आश्चर्य हुआ। रावण के जैसे ही शक्तिशाली थे खर और दूषण। उन्होंने कहा हमारी बहन शूर्पणखा का इतना बड़ा अपमान कौन कर सकता है। उन्होंने सारी सेना लेकर के महाराज आक्रमण कर दिया पंचवटी पर। जैसे वो सेना दौड़ती हुई आ रही थी, बड़ी धूल उड़ रही थी, प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा लखनलाल जी आप जानकी जी को लेकर के गुफा में चले जाओ। ये दुष्ट लोग आ रहे हैं, निशाचर लोग आ रहे हैं, अकेले मैं इनकी खबर ले लूंगा। लखनलाल जी वहां से चले गए। अब जब सब के सब आए, खरदूषण शूर्पणखा आकर के खड़ी हो गई, बोले यही है। बोले 2 तो अभी दिखाई नहीं दे रहे लेकिन मुख्य यही है। जैसे श्री राम को देखा, आप देखें श्री राम का सौंदर्य। शूर्पणखा मोहित हो गई, चलो कोई बात नहीं, विवाह करना चाहती थी। खरदूषण मोहित हो गए। खरदूषण कहते हैं यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अरूपा, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। हमने पूरे जन्म में बहुत लोगों को देखा है, देवताओं को देखा है, असुरों को देखा है, नाग कन्याओं को देखा है, लेकिन ऐसा सौंदर्य जीवन में प्रथम बार देखा है। भले इन्होंने बहन के नाक कान समाप्त कर दिए हैं, लेकिन ये सौंदर्य विश्व से गायब होना नहीं चाहिए। ये महाराज खरदूषण है। खरदूषण मोहित हो गए और शूर्पणखा वहां देख रही है कि ये तो लगता है इनका विचार बदल रहा है, युद्ध नहीं करना चाहते, ये लगता है नहीं मारेंगे। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम का सौंदर्य है। अब युद्ध तो सायंकाल ही करेंगे। इस समय का समय पूरा हुआ। अब खरदूषण को दर्शन करने दीजिए थोड़ी देर, शाम को तो बेचारे चले ही जाएंगे। शाम की कथा 2:30 बजे से फिर प्रारंभ होगी। 2 मिनट संकीर्तन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
राग चलते हैं। इसलिए तो